नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव। आप देख रहे हैं एडपा न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर देवनीश खेस के पास, जो ये लोग एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है इंजोत दहर। कुड़ुख में बोलते हैं प्रकाश का रास्ता, जिसको हम लोग बिल्ली डहरे बोलते हैं। आज मीठे सवाल और तीखे जवाब सुनने के लिए मिलेंगे। इसी कड़ी में बहुत दिन से रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने आज फाइनली हमारे एडपा न्यूज़ चैनल में आए हैं। मैं डॉक्टर देवनीश खेस दादा का मैं जोहार करूंगा। जोहार आपको। सुखी रहें, धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल था, इंजोत दहर के सचिव होने के नाते इंजोत दहर किन किन क्षेत्रों में अभी काम कर रही है? इंजोत डहर हम लोग का मकसद बहुत ही ब्रॉड है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का मेन मकसद है, जो छूटे नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्टली पढ़ देना चाहता हूँ कि इंजोत डहर के मकसद क्या है। जी, ठीक है। मैं इंजोत डहर द्वारा भारत देश के अंतर्गत छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना, निकटवर्ती राज्यों के सीमा लगते आदिवासी बहुल क्षेत्रों के आदिवासी कला, परंपरा, संस्कृति को संरक्षण देने हेतु और प्रोत्साहित करना है, ये हमारा उद्देश्य है। इंजोत डहर के सदस्यों द्वारा राशि संग्रहित कर प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं सहयोग प्रदान करना। हम लोग इंजोत डहर के लिए जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग फंड जनरेट करते हैं अपना खुद का पॉकेट से। हम लोग कहीं से एड नहीं लेते हैं, ना गवर्नमेंट एड लेते हैं, ना कहीं कोई संस्था से लेते हैं, ना कोई नेता मंत्री या तो किसी से हम लोग किसी प्रकार का कोई राशि नहीं लेते हैं। खुद हम लोग की अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आदिवासी समाज के लिए देना चाहते हैं। और आदिवासी समुदाय के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यशाला, शैक्षणिक कार्यशाला, व्यवसाय कार्यशाला, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करना। और हम लोग का आगे का मकसद है कि हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में कुछ प्रचलित बीमारियों का शोध भी करेंगे। ये हमारा संविधान में है। इंजोत डहर रजिस्टर्ड संस्था है। चलिए, बहुत अच्छा। आदिवासी समुदाय के निर्माण के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं स्वस्थ जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, जो कि कोई आदिवासी संस्थाएं बहुत सारे बने हैं, कोई इसको संगठित रूप से नहीं कर रहे हैं। आदिवासी छात्र छात्राओं, युवा वर्ग के उन्नति के लिए पारंपरिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यशाला, व्यवसाय, नौकरी एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए परामर्श एवं आयोजन करना, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन हम लोग कला, संस्कृति, खेल कूद, चिकित्सा, शिक्षा, स्वरोजगार, इस पर भी हम लोग का विशेष फोकस है। ये हमारे संविधान में वर्णित है और हम लोग की संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है। जून में ही रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसका अकाउंट्स खुलना बाकी है। सारे चीज़ आ गए। हम लोग अब काम करेंगे। हम लोग की वार्षिक आम सभा 14 तारीख को रांची में हुई थी, बीते 14 तारीख को। ये आप लोग ने, बहुत लोग ने इसको देखा और हम लोग ने इस पर चर्चा किया और इसका निष्कर्ष हम लोग जल्द ही हम लोग का इंजोत डहर फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डालेंगे। हमारी ऐसा मंशा है। ये इंजोत दहर किन किन लोगों का समूह है? इंजोत डहर वास्तव में ये आदिवासियों के लिए ही है मुख्य रूप से। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इसका जो कंसेप्ट है वो आदिवासियों के लिए है, क्योंकि आदिवासी समाज सबसे पिछड़ा समाज है बहुत सारे मामलों में। हम इसको देखते हैं आदिवासी समाज में सिर्फ और सिर्फ मीना ट्राइब्स, जो मीना लोग हैं, काफ़ी राजस्थान लोग, ये राजस्थानी मीना लोग एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड हैं, आगे हैं। आप अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, 35 आदमी क्लियर किया है अभी उसने। यस, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हम लोग पिछड़ रहे हैं इस मामले में। हम लोग धर्म की लड़ाई करते हुए यहाँ पर हम लोग पिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। इस चीज़ को हम लोग मीनाओं की तरह हम लोग भी यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो मैंने आपको बताया उसमें हम लोग करने वाले हैं। और दूसरी बात है कि आप देखते हो कि वो आर्थिक रूप से मारवाड़ी और सिख समुदाय बहुत आगे हैं, संपन्न है, शिक्षा से भी संपन्न है, ये से भी सब संपन्न है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य, हम लोग उन्हीं की तरह मॉडल अपनाकर आदिवासी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने राजनीतिक रूप से भी देखा आदिवासी पिछड़ रहे हैं और हमारे राजनेता कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग का कंसेप्ट है अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ नारा केवल रह गया है, जिसको हम लोग खुद साकार करना चाहते हैं। अगर हमारे आदिवासी समुदाय ने ये इसको साथ दिया
तो हम लोग उस स्तर पर ले जाएंगे अपने समाज को जहाँ से हमारी पहचान भी आम लोगों के बीच में अच्छी तरह से बने। हम लोग भी मेन जो धड़ा बोलते हैं वो मेन स्ट्रीम्स जी 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 जी, तो उसमें हम आना चाहते हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारी विषमताएं हैं, धार्मिक विषमताएं हैं, हमारे बीच में सांस्कृतिक विषमताएं हैं, हमारे बीच में भाषाई विषमताएं हैं, लेकिन हम तो आदिवासी हैं, आदिवासी समाज है जिसको संविधान में जनजाति वर्णित किया गया है, लेकिन अक्सर आदिवासी ही दिल से लोग बोलते हैं, सोचते भी हैं, करते भी हैं। तो यही चीज़ है। तो हमें अपने समाज को बढ़ाने के लिए मैं सभी आदिवासी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो खासकर जो सक्षम है, जिन्होंने आदिवासी समाज से आरक्षण लिया और आरक्षण के द्वारा अभी बड़े बड़े पदों पर हैं, अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं। तो अगर आदिवासी समाज के लिए कुछ अंशदान करें, और अगर ठीक है अनेक रूप से आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा दें, आप उनको अपने संस्थान में रोजगार दें। मैं आऊँगा इस पर। मैं खुद कम से कम 10 डॉक्टर और 20 स्टाफ को मैंने डिवाइन हेल्थ केयर रांची में रोजगार देकर रखा हुआ है। तो हम लोग जो है ना वो अब हम रेजा कुली केवल ना रहें, जो सक्षम है आप लोगों को रोजगार भी दें, ये हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि बाकी समाज में अपने समाज के गरीब गुरबा लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो हम लोग वो करने जा रहे हैं। ये इंजो दहर है किन किन समाज के, और ट्राइबल समाज के लिए काम करेगी कि और समाज के लिए भी काम करेगी? मुख्य रूप से ट्राइबल समाज के लिए काम करेगी, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्राइबल क्षेत्रों में जो गरीब बाकी समाज है उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये समतामूलक समाज है। जी बिल्कुल। जाति व्यवस्था हम लोगों के लिए एक पहले से खींची हुई लकीर है, लेकिन हम लोग उसे बाहर भी करेंगे। लेकिन पहले अपना समाज को, आदिवासी समाज को हम लोग पहले सुदृढ़ करें, ये मजबूत बनाएंगे। ये मजबूत बनाएंगे। हम खुद ही कमज़ोर हैं तो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे? इसलिए अगर लेकिन कोई भी गरीब गुरबा दूसरे समाज के लोग हमसे इंजो दहर से किसी प्रकार से वो सहायता मांगते हैं, खासकर और चिकित्सा के क्षेत्रों में, कुछ एजुकेशन के क्षेत्रों में, या तो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस के मामले में, तो हम लोग देंगे। पिछले साल नहीं, इसी साल 3 महीना पहले हम लोग ने एक कैरियर काउंसलिंग किया था सिमडेगा जिला के बोलबा प्रखंड में, जिसमें आदिवासी छात्रों के साथ में गैर आदिवासी छात्रों को भी हमने ये किया, कैरियर काउंसलिंग दिया, क्योंकि वो लोग भी आए हुए थे। गाइडलाइन दिया। यस, बिल्कुल हम लोग गाइडलाइंस दिया। तो कुछ क्षेत्रों में हम लोग गैर आदिवासी लोग को भी हेल्प करेंगे, लेकिन हम लोग की अपनी क्षमताएँ हैं, हम लोग की अपनी सीमाएँ हैं। हम लोग का संविधान जो इंजो दहर का जो संविधान है उसके अंदर में रह के काम करना है। और हम लोग दूसरे समाज के प्रति हम लोग किसी प्रकार से ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे समाज हमें दूसरा समझने लगे। हाँ, दूसरा समझने। यस, क्योंकि ये समतामूलक समाज है, सबको हम लोग को लेके चलना है। हम लोग पहले आदिवासी समाज को पहले हम लोग सक्षम करें, सुदृढ़ करें, मजबूत करें, तब हम बाकी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग का संविधान के हिसाब से हम लोग प्राइमरीली मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी समाज में उनके अपने सोसाइटी हैं, लोग काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हम ही लोग पिछड़े हैं जो हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। समाज में इतने सारे संगठन हैं, अभी तक हम एकजुट क्यों नहीं हो पाए हैं? क्या कारण है इसमें? कहाँ शिक्षा में कमी है, या आपसी मतभेद या मनभेद में कमी है? ऐसा है कि लोग ने कार्तिक बाबा को भी नहीं माना। ये मेरे आदर्श हैं, आप देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। कार्तिक बाबा को लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखा, ये या तो उनको राजनीतिक नजरिए से देखा। उनके पास जो डिग्री है, आधा पेज तो उनका डिग्री है, लेकिन किसी ने कार्तिक बाबा की तरह विद्वान, होशियार बनने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने देश विदेश जाकर डिग्री लिया। लोग यहाँ पर स्कूल ठीक से जाते नहीं हैं, विदेश की डिग्री कहाँ लेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ झारखंड सरकार का कि अभी 20 अनेक 6 ना हाल में 6 आदमी को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है सरकार, भेजा जा रहा है, जो अच्छी पहल है। लेकिन इन्होंने तो अपने तरीके से किसी प्रकार वहाँ पर गया और इतने बड़े बड़े संस्थानों में काम किया। ये हेलसिंकी का न्यूक्लियर रिएक्टर में वहाँ रहे हैं, HEC के चीफ डिज़ाइन इंजीनियर रहे हैं किसी में, फिर बाद में राजनीति में आए। तो वो तो पहले विद्वान थे,
इसीलिए उनको पंखराज बोला जाता है। पंखराज मतलब कि काबिल। ठीक है। तो यहाँ पर आदिवासी समाज में कार्तिक बाबा के कितने लोग फॉलोअर्स हैं? सिर्फ धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी पढ़ाई फील्ड में उस तरह का कोई कार्य नहीं दिखता। डिग्री लेके दिखाएं, पढ़ाई लिखाई ठीक से करेंगे नहीं, बस अपना नशा पान में लगे रहेंगे, एक दूसरे से विद्वेष करेंगे, ऐसा तो उन्होंने नहीं करा था। तो हम लोग लेके चलें, इनकी तरह विद्वान बने, तभी समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो गर्त में जाएगा। ये जैसा जी बिल्कुल, आप पेशे से डॉक्टर चिकित्सक हैं, आदिवासी के लिए शिक्षा, रोजगार और अवसर किस प्रकार से उपलब्ध करा रहे हैं? इसकी मतलब आप प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, प्रोजेक्ट क्या है? ऐसा है कि डॉक्टर होना एक प्रोफेशन है, लेकिन समाज को देखना दूसरा एंगल है। ठीक, लोग क्या समझते हैं आदिवासी समाज में, अक्सर डॉक्टर लोग, बुरा ना माने डॉक्टर साहब लोग, ऐसा है कि डॉक्टर बनने के बाद में लोगों को लगता है कि अब मेरा जिम्मेदारी खत्म, अपने घर परिवार में रहें, घूमे फिरें, मौज मस्ती करें, गाड़ियों में रहें, बंगलाएं बनाएं, धन इकट्ठा करें, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन आप समाज को भी समय दीजिए थोड़ा सा, समाज को भी कुछ तो अंशदान दीजिए जो समाज ने आपको दिया है। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं एक समाज का अगुआ भी हूँ, मैं करना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। इसलिए हम समाज से हैं, डॉक्टर रहें, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री रहें, चाहे कुछ भी रहें, इस समाज से हैं, तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, मैं वो करना चाहता हूँ। और मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने समाज के लिए भी देखें। आपकी व्यस्तताएं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये व्यस्तता के बावजूद भी अगर समाज के लिए आप पथ प्रदर्शक बनते हैं तो इससे बड़ा योगदान हो नहीं सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कौड़ी से हेल्प करें, उनको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, उनका कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं, उनको रोजगार के तरीके बता सकते हैं, अपने संस्थानों में रोजगार दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। समाज के लिए कुछ तो करना होगा, जैसे बाकी समाज करते हैं। मेरा ये कहना है। कहने का मतलब है कि धन के साथ जन भी इकट्ठा करना है, जैसा आगे आपने सुना और डॉक्टर देवनीश खेस ने बताया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है, हम दोबारा से उपस्थित हो गए हैं इंटरव्यू में। सभी स्वागत है दादा, धन्यवाद। लास्ट छठा सवाल है, इंजोत दहर का सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता वर्तमान में क्या हो सकती है कि केवल ये सामाजिक संस्था बन के रहेगी? ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स से दूर है, और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति से ये दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग का संविधान में भी ये चीज़ वर्णित है कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं रहेंगे, क्योंकि इंजोत डहर में हमारे पास में सभी दलों के लोग हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ पर सिर्फ इंजोत डहर ये सामाजिक है, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, ये सब सारे चीज़ को लेके चल रहा है जो आदिवासी समाज के लिए। जी बिल्कुल। हम लोग का इसमें राजनीति में किसी प्रकार का कोई बेदखल पसंद नहीं करते। इवन आपको बता देते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी किसी राजनेता को अपने प्रोग्राम से में बुलाते भी नहीं, या तो कोई पॉलिटिक्स एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़े हैं हम तो बुलाते नहीं, क्योंकि राजनीति से समाज को क्या मिला, आदिवासी समाज, ये बात बताइए। कुछ नहीं, धोखा, नहीं मिला, दलाली, अपना अस्तित्व को बेचना, गिरवी रखना। यस, आप देख लीजिए, हम अनुसूचित क्षेत्रों के लोग हैं ना। जी बिल्कुल। तो हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, वो पार्टी लाइन में चलते हैं, आदिवासी लाइन में नहीं चलते हैं। उनको वोट चाहिए आदिवासियों का, ठीक है, लेकिन काम करेंगे अपने हिसाब से, मतलब कि आदिवासी लाइन का वोट चाहिए, लेकिन वो पार्टी लाइन की बात करेंगे, पार्टी लाइन की बात हो करेंगे। सकता है कि उनकी सीमाएं होंगी, ऐसे पार्टी वाले कहते होंगे, तो हम तो पार्टी में है नहीं। अधिकतर देखा गया है कि नेता लोग, जैसे नेता लोग हैं, वो आदिवासी समाज का वोट लेकर अपने समाज को छोड़कर गैर समाज के लिए अधिक काम करते हैं। जो हाँ देखा जा, मैं रामचंद्र उरांव एडपा न्यूज के साथ हर रोज देखे सुबह 8 बजे, रात्रि 8 बजे, केवल एडपा न्यूज चैनल में कुड़ुख भाषा में समाचार, घटनाओं का पोस्टमार्टम देखिए रामचंद्र उरांव के साथ। जो घटनाएं आपको दबाई जाती है, मैं उसको सुनाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा। एडपा न्यूज सच इस इंजोत डहर को बनाया है। चलिए बिल्कुल ठीक है। हम लोग खुद अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन से अपना, हम लोग खुद सक्षम, जो लोग सक्षम लोग हैं, एक हम लोग आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन से, जो राजनीतिक रूप से नहीं हो सका,
तो अब हम लोग बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। यह अगला सवाल है सर दादा कि आप पेशे से चिकित्सक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कैंप लगाने का कोई कार्य योजना है क्या वर्तमान में? एकदम बिल्कुल है, हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसमें क्या है कि हमने संविधान में तो अभी जो हमारा है बता दिया। हम लोग का बहुत पहले से हम लोग कुछ तो करते आए हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया, जैसे ही हम लोग का ये इंजोत शहर हम लोग ने शुरू किया, हाँ 2 साल लॉकडाउन लग गया। लेकिन पिछले साल जो इंजोत लाइब्रेरी जो बोलबा प्रखंड में सामसेरा गांव में जहां पर इंजोत लाइब्रेरी की शुरुआत हुआ, वहां पर हमने हेल्थ कैंप रखा था। कुछ लोग आके हमें दिखाए, जी बिल्कुल, हमने दवाइयाँ भी दी। तो हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉड स्तर पर जो करना चाहिए, हम लोग की कार्य योजना है जिसे मैंने आपको पढ़ के बताया। जी जी। तो हमारे समाज में क्या है कि अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या है, कोरोना के टाइम में लोग टीका नहीं ले रहे हैं। जी जी, खासकर आदिवासी लोग। गलतफहमी है कि इससे मतलब जनसंख्या नियंत्रण का टीका है। ये जनसंख्या नियंत्रण का टीका है। कहीं अफवाह भी लगता है, हमको लगता है कि मुझे तो लगता है कि अफवाह ही कुछ लोग फैलाते हैं, ताकि टीका जो लिमिटेड है लोगों को धीरे धीरे मिल सके। ऐसा भी हो सकता है, मेरा अंदाजा है। लेकिन ये मैं आदिवासी समुदाय से अपील करना चाहता हूँ कि ये टीका जो है ना आपका बचाव है। बहुत लोग बोलते हैं कि टीका लेने के बाद में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन टीका लेने से नहीं। वो ये जिस समय आप बीमार थे, कोरोना से ग्रसित थे, आपने किसी को बताया नहीं, किसी से जांच नहीं कराया, और अचानक आपने वो टीका ले लिया। जी बिल्कुल। आप टीका को इलाज समझ के रखा था कि टीका लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे आदिवासी लोग भी ऐसा किया है, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। टीका को लेने के लिए एक क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल बिना किए लोग चुपचाप से ले लिए अपना जान बचाने के लिए। तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जी जी, उसे डेथ उसकी वजह से मृत्यु हुई। यस। और कोरोना के टाइम में क्या है ना, बहुत लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे थे, वो दवाइयाँ छोड़ के वो पड़े हुए थे, हाँ, क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि क्लिनिक बंद था, अस्पताल बंद था, ओपीडी बंद था, खाली वो कोरोना के लिए लोग कंसंट्रेट कर रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो गंभीर थी, और जिसके चलते ये गंभीर बीमारियों से सफ़र जो कर रहे थे लोग, तो उन लोग ने दवाई छोड़ के रखा था। इसकी वजह से सीधे निकला घर से और डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो लिया तो कोरोना टीका लिया। तो पहले अपनी दवाइयाँ छोड़ के रखा था, एक्टिविटी उनकी बढ़ी, उतना दिन से घर में कैद पड़े हुए थे, तो अदर मेडिकल प्रॉब्लम से इत्तेफाक से टीका भी ले लिया, और डेथ हुई मेडिकल प्रॉब्लम से, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, जिसके लिए दवाई छोड़ के रखा था, उससे जब ये डेथ हुई तो लोग बोलने लगे कि नहीं साहब, ये जो है ना कोरोना टीका से ही हुआ, मृत्यु हुआ। पहले भी कोरोना में थोड़ा बहुत तो हल्का फीवर आएगा, जानलेवा तो है नहीं। आपको ये कपड़ा पहनता किस लिए है बताइए? ठंडे के दिन में कपड़ा किस लिए पहनता है? जी जी, ठीक है। आप बोल दीजिए कि कपड़ा पहनिएगा तो आपका सांस रुक जाएगा, इसलिए कपड़ा पहनिए नहीं। सेम चीज है कोरोना टीका के साथ। लोग समझते क्या है कि टीका लेंगे तो जान चली जाएगी, ये वैसे ही है जैसे ठंडा के दिन में आप अपना कपड़ा नहीं पहने, इस गुमान में कि कपड़ा पहनेंगे तो आपकी सांस अटक जाएगी, आपका किडनी बंद कर देगा, लीवर और हार्ट काम करना बंद कर देगा, वैसे ही कोई अफवाह फैलाएगा तो लोग नंगा रहेगा ठंडा के दिन में भी, तो ठंडा से मर जाएंगे। ठंडा से। लास्ट सवाल, आपने बीच में बताया मीना समुदाय के बारे में आपने जिक्र किया कि वहाँ के लोग इतने शिक्षित और एडुकेटेड हैं और समाज सेवी हैं। वहाँ जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो नौकरी पेशा के लोग, उन लोगों ने डोनेशन करके एक एकेडमी खोल के रखा है। क्या ऐसी प्लानिंग है झारखंड में कि आपके इंजोत धर के माध्यम से ट्राइबल IAS IPS अकादमी या ट्राइबल IIT JEE मेंस एकेडमी खोलने का कोई भविष्य में कोई विचार है क्या? ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये आपको बता देता हूँ, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर समाज साथ देगा तो हम लोग जरूर करेंगे। हमने इंजोत लाइब्रेरी ऐसे शुरुआत नहीं किया, वो बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर आप इंग्लिश का हम लोग कोचिंग कराने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे इंग्लिश से थोड़ा भागते हैं, लेकिन सारा इंटरव्यू तो इंग्लिश है। उसका रीज़न क्या है, तो दूर रह के चलते तो हम लोग उधर, हम लोग की एक और मंशा है कि हम लोग उधर कुरुख की पढ़ाई कराएं। सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अभी स्कूल जनजातीय भाषा लागू की है। ये स्कूलों में पढ़ाई होती है। मैं तो सरकार से वो आग्रह करता हूँ, अगर कोई देख रहे होंगे अधिकारीगण, तो इस चीज़ को ध्यान दें, और उसमें खासकर जो सिमडेगा एरिया में ये कुड़ुक की पढ़ाई जरूर कराएं, क्योंकि वहाँ के उरांव लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं
और कोलेबिरा से इधर तो सब जानते हैं, एकदम क्लियर कट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही आप कोलेबिरा से आगे जाइएगा डोंडो उरांव लोग का जगह शुरू होता है, जिसमें कोई, तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोग का, ये तो करेंगे ही हम लोग। हमने कहा कि शिक्षा का मतलब है कि ABCD केवल पढ़ के और वो घरों में बैठ के पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जीन्स पहन के हल चलाना या तो जीन्स पहन के महुआ चुनना केवल नहीं है। शिक्षा का मतलब अंतिम व्यक्ति तक शिक्षित करना, ये शिक्षित होना प्लस उसको शिक्षा को कैसे हम वो इस्तेमाल करें अपना ब्रेन ड्रेन, समाज आगे बढ़े रोजगार के रूप में। तो सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी लेना ही रोजगार नहीं होता है। आपके पास में जल है, जंगल है, जमीनें हैं, आप व्यवसाय क्यों नहीं करते? क्योंकि व्यवसाय करना आप पाप समझते हैं, ठीक है। तो ये व्यवसाय दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में कैसे व्यवसाय के लोग करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए व्यवसाय, स्वव्यवसाय, स्वरोजगार जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप दूसरे समाज के साथ में कभी भी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ खरीदार रहेंगे, वो कभी बेचने वाले बनेंगे नहीं। ना आप किसी को रोजगार दे सकते हैं, आप उद्योगपति बनेंगे। कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में रेजा कुली बनना चाहते हैं आदिवासी, तो मैं आग्रह करता हूं कि हम कितना दिन रेजा कुली करें, कितना दिन दूसरों के होटलों में बर्तन मांजें, हम भी होटल के मालिक बने। जी बिल्कुल अब समय आ गया है मालिक बनने का। आज का इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं। आज जैसे मैंने बताया आपको, पेशे से चिकित्सक डॉक्टर देवनीश खीस से हम विशेष इंटरव्यू में बुलाए थे। इन्होंने बताया इंजोत दहर की आने वाले फ्यूचर प्लानिंग और कार्यशैली क्या रहेगी, उन्हें बारीकी से बताया। आज के लिए इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब को हम जोहार करेंगे। धन्यवाद। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे अच्छे मैं सामाजिक के जो अगुआ हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं अपने इंटरव्यू में आमंत्रित करूँगा। आज के लिए